हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है भारत के काले कानून। आज की वीडियो में हम इतिहास में जो हमारे भारत में जो कानून लाए गए थे वो हमारे जनता के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से काले साबित हुए, बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय साबित हुए, उसके बारे में जानेंगे। भारत में 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। जैसा कि हम सबको पता ही है, सबसे पहली क्रांति कब हुई थी? 1857 में। इससे पहले भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। वो अंग्रेजी सरकार का सीधा शासन नहीं था, क्योंकि 1857 में एक क्रांति हुई जिसमें एक देश में मौजूद 99% अंग्रेज़ों को भारत के लोगों ने चुन चुन कर मार डाला था, और 1% इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने अपने को बचाने के लिए अपने शरीर को काला रंग लिया था। लोग इतने गुस्से में थे कि उन्हें जहां अंग्रेज़ों के होने की भनक लगती थी वहां पहुंच के वो उन्हें काट डालते थे। हमारे देश के इतिहास की किताबों में उस क्रांति को सिपाही विद्रोही के नाम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, म्यूटिनी और रेवोल्यूशन में अंतर है, लेकिन इस क्रांति को विद्रोह के नाम से ही पढ़ाया गया। हमारे इतिहास में 1857 की गर्मी मेरठ में शुरू हुई, ठीक है, और ये क्रांति जिसे सैनिक ने शुरू किया था, लेकिन एक आम आदमी की आंदोलन बन गया और इसकी आग पूरे देश में फैली, और 1 सितंबर तक पूरा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया था। भारत अंग्रेज़ों और अंग्रेजी अत्याचार से पूरी तरह मुक्त हो गया था। लेकिन नवंबर 1857 में इस देश के कुछ गद्दार रजवाड़ों ने अंग्रेज़ों को वापस बुला लिया और उन्हें उस देश में पुनर्स्थापित करने में हर तरह से योगदान दिया। धन, बल, सैनिक, खुफिया जानकारी, जो भी सुविधा हो सकती थी उन्होंने दिया और उन्हें इस देश में पुनर्स्थापित किया। और आप इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि वो रजवाड़े भी आज भी भारत की राजनीति में सक्रिय हैं। अंग्रेज जब वापस आए तो उन्होंने क्रांति के उद्गम स्थल बिठूर, जो कि कानपुर के नज़दीक है, वहाँ पहुंचकर सभी 24,000 लोगों को मार दिया, चाहे वो नवजात हो या मरणासन्न। बिठूर के ही नाना जी पेशवा थे। इस क्रांति की सारी योजना यहीं बनी थी। अंग्रेज़ों ने ये बदला लिया, ठीक है, जो अपन ने क्रांति की थी 1857 में, अंग्रेज़ों को मारा था, लेकिन अपने ही देश के जो गद्दार लोग हैं उन्होंने उन्हें फिर से बुला के धन, बल, सैनिक, हर तरीके से उनको मदद दे करके उन्हें फिर से ताकतवर बना दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी सत्ता को भारत में पुनर्स्थापित किया, और जैसे एक सरकार के लिए ज़रूरी होता है कि वैसे ही उन्होंने कानून बनाना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने कानून तो 1840 से ही बनाना शुरू कर दिया था। क्रांति से पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने उस वक्त ही बहुत से कानून बनाना शुरू कर दिया था, और मोटे तौर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन 1857 में उन्होंने भारत के हर तरह से 1857 के अंदर जब भारत के लोग, एक सेकेंड, ये वीडियो थोड़ा सा कट गया है यहाँ से, ठीक है, 1857 में उन्होंने भारत के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जो एक सरकार के शासन करने के लिए ज़रूरी होता है। आप देखें, नहीं, 1840 में ही उन्होंने जो कानून मोटे मोटे तौर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। फिर 1857 में हमने फिर से कानून का निर्माण किया जो भारत के लिए ज़रूरी थे। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने कानून हैं वो सब के सब 1857 से लेके 1946 तक के हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट आया, फिर इंडियन एजुकेशन एक्ट आया 1858 में। आपको पता होगा इंडियन एजुकेशन एक्ट भारत के लिए सबसे ज़्यादा काला साबित हुआ है, जो कि वर्तमान समय तक हमारे राष्ट्र को खराब किए जा रहा है। हमें इतिहास हो या कुछ भी हो, हर चीज़ में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा काले कानून के अंदर दर्जा हम इंडियन एजुकेशन एक्ट को ही देते हैं, जो कि 1858 में आया था। और इस एक्ट को किसने लाया था? तो इस एक्ट को एक ब्रिटिश ने यहाँ पे लाया था। फिर दूसरा है एक्ट क्या है? इंडियन पुलिस एक्ट है, फिर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, एक्वलाइजेशन एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, एडवोकेटर्स एक्ट है,
फिर मोटर व्हीकल एक्ट है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट है, पेटेंट एक्ट है और एविडेंस एक्ट है। ये सारे एक्ट हमारे भारत के लिए काले कानून की तरह साबित हुए, लेकिन जो इंडियन एजुकेशन एक्ट था उसने इंडिया के सिस्टम को आज तक उस ऊंचाई तक पहुंचने में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। परंतु अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है, तो बहुत जल्द ही शायद अपने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बदलाव देखा जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि NCERT ने भारत के इतिहास में से अकबर का चैप्टर हटा दिया है। इसी प्रकार से रेवोल्यूशंस आते रहेंगे और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छा बन जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।